पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश के बाइस बढ़ती तबाही, क्लाउड बर्स्ट यानी 4 इंच बारिश एक चंद मिनटों के अंदर पहाड़ियों के ऊपर सैलाब अपनी रद में सैकड़ों की तादाद में घर भाग गया और जान भाग होने वालों की तादाद भी बढ़ गई। Let Ali show you कि इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। कौन जिम्मेदार है इस फेलियर का? क्या इसे फेलियर कहा भी जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? तनकीद हर तरफ से हो रही है, मगर हकाइक हमें क्या बताते हैं? हकाइक ये हैं कि 12 अगस्त 2025 यानी क्लाउड बर्स्ट और इन वाकयात से तकरीबन 2 दिन कबल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने यह सर्कुलर जारी किया। PDMA PEOC GADVI 020425 और ये बेसिकली एड्रेस था डिप्टी कमिश्नर चित्राल अपर, चित्राल लोअर, दीर अपर, स्वात और कोहिस्तान। और यहां पे PDMA बेसिकली फहद ताहिर जो है इंचार्ज PDMA KP के, उन्होंने एडवाइस किया सिविल सर्वेंट्स को, कमिश्नर्स को एक अलर्ट से, और इसमें कहा गया कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट द स्टेटेड पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट PMD इस्लामाबाद हैज इंटिमेटेड दैट अ वेट स्पेल इज लाइकली टू अफेक्ट खैबर पख्तूनख्वा। ये बेसिकली सब हर कोई जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बंदा शामिल था उसको भेजा गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर PA टू डायरेक्टर DRM PDMA खैबर पख्तूनख्वा तक ये सर्कुलर शाया हुआ। तकरीबन 21 लोगों को ये सर्कुलर भेजा गया अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, लेकिन इसके बावजूद वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया। और इसके बाद अब जो डेथ टोल है वो अनबिलीवेबल लेवल्स पे पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं अली अमीन गंदापुर, वो भी अब गर्दिश में हरकत में आए हुए हैं और उनका क्या कहना है उनको पहले सुने, फिर बताता हूं कि अब इसका फॉल आउट क्या हो सकता है। नुकसान हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है इसका पूरा डेटा बन रहा है और इंशाल्लाह मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि पहली दफा, हमेशा ये होता है कि हुकूमतें वादा करती हैं और वादा पूरा नहीं करती। पहली दफा इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है जितना भी नुकसान हुआ है, जानी नुकसान तो हमारे बस में है नहीं कि हम पूरा कर सके, लेकिन जो माली नुकसान लोगों का हुआ है, अमलाक का नुकसान हुआ है, जो अपना प्राइवेट, उसका भी पूरा अजाला करेंगे। तो ये थे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर वजीर आला अली अमीन गंदापुर, और ये कह रहे थे कि अभी भी इंटेंसिटी जारी है, अभी भी चीजें रुकी नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से प्लान किया गया था। रीसेटलमेंट की बातें भी हो रही हैं, मगर इतनी जाने गंवाना, यानी आप इमेजिन कर लें कि विद इन डेज आप दर्जनों से दर्जनों तो वैसे ही जहां बहक हुए इसके अंदर, मगर कितने और लोग लापता हैं। रिकवरी ऑपरेशंस कुछ एरियाज के अंदर, जो लोग पहाड़ियों के ऊपर हैं, रोड जो बह चुकी हैं, उनके साथ क्या होगा, ये सब बहुत बड़े सवालिया निशान है जिसके ऊपर ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा ने की हुकूमत ने, जो पंजाब हुकूमत ने उसकी रेस्क्यू व्हीकल्स और एम्बुलेंसेज और दीगर और चीजों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। 26 नवंबर के वाकयात, इस्लामाबाद मैसेकर से लेकर अब तक, उसकी रिलीज की अपील भी आ गई है कि ये हमारी जो असासे हैं इस सिचुएशन में प्लीज आप हमें ये भेजें और फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। इसके साथ साथ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर भी बहुत तबाही हुई है। वहां पे भी नहरें जो हैं अपने मार्ग से हट के पहाड़ियों को तबाह चीरती हुई गई हैं, और उसके साथ साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसको पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर कहता है, वहां पे भी दरिया टूटे हैं और क्लाउड बर्स्ट के बाद बहुत तबाही देखी गई है। मणिकरण वैली के अंदर भी फ्लडिंग हुई है। कथुआ एक एरिया है, वहां पे भी हुई है, बेसिकली फ्लडिंग हुई है, उधर भी आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। तो डेथ टोल पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। कोई हमारे पास कॉन्क्रीट फिगर्स अभी एज सच नहीं है, मगर कम से कम 200 से 250 लोग पिछले 24-48 घंटे के अंदर जहां भाग शहीद हो चुके हैं।
पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इन चीजों को लेकर। एक इसके ऊपर साइड नोट जरूर बनता है कि इंडिया के अंदर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, इंडिया ने आपका इंडस वाटर्स रिवर ट्रीटी जो है उससे अपने आप को निकाल लिया था ये मई की जंग के बाद पाकिस्तान के साथ, और उसकी कोशिश थी कि वो ट्रिब्यूटरीज बनाएगा, किस तरीके से डिनाई करेगा पाकिस्तान को एज अ लोअर रिपेरियन स्टेट के वाटर रिसोर्सेज जो उसको बनती थी। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमें इस चीज को बरकरार रखना होगा, आप यूनिलैटरली नहीं निकल सकते। क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक इश्यू है जो पाकिस्तान को फेस कर रहा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान को, पूरे साउथ एशिया के अंदर ये एक इश्यू बन के आएगा। अब हम बाउंड्रीज को और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में ग्लेशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दुनिया भर के अंदर सब ममालिक यानी कनाडा से ज्यादा ग्लेशियर हैं उस एरिया में, पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस एरिया के अंदर जो आपकी हिमालयस की जो टेल आती है उधर आके रुकती है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बहुत ही तेजी से अब जो ग्लेशियर्स हैं मेल्ट हो रहे हैं। मेल्ट डायरेक्ट भी होता है, उससे भी फ्लडिंग होती है, मगर ये जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिनन है, और जब आपके पास हमने ये देखा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, एजे के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर भी, कि दरख्त काट के जो नहरें बह रही थी इसके ऊपर लकड़ियां और ये सब चीजें बहुत थी। तो जो डिफॉरेस्टेशन होती है, और अब आप जाके देख भी सकते हैं, जो आपको बुनैर से ये एक ड्रोन विजुअल फुटेज आई है, तबाही तबाही हर तरफ, मगर साइड पे इसके आपको दरख्त और चांटियां नजर आएंगी। ये वो दरख्त हैं जो काटे नहीं गए थे और ये अभी तक वहां पे बरकरार हैं और खड़े हुए हैं। इन्होंने वो प्रेशर भी सहा जो ये क्लाउड बर्स्ट का था। इस तेजी से पानी आया, इस रफ्तार से, और जो लेके बह गया वो घर लेके बह गया, मगर दरख्तों को उसने नहीं छेड़ा। जो चीजें वाज़ेह हुई कि डिफॉरेस्टेशन और जो लकड़ी काटने की वजह से, अब इसके अंदर भी बहुत सारी करप्शन है, कितने लॉज को फ्लाउंड किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वैसे कोई लॉज नहीं है कि दरख्तों को और जड़ों को काटने से जो एक नेचुरल बैरियर बनता है फ्लडिंग का इन एरियाज के अंदर, वो हटा दिए गए, और उसकी वजह से जो इंटेंसिटी थी पानी की वो आपके सामने नजर आ गई। और जो हो रहा था उस लकड़ी के साथ, उन दरख्तों के साथ, जो प्लैंक्स काटे जा रहे थे, छोटी लकड़ियां काटी जा रही थी, वो फ्लड कर दिया उन्होंने डैम्स को, और जो आपके छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज बनी थी इन एरियाज के अंदर उनको। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, और मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी गेस्ट को लाइनअप करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, कि हमें आके बता सकें कि क्या एक्चुअल रीजन है इसका, कि अपना यहाँ पे एक तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। कुछ सालों पहले एक मिलियन ट्री सुनामी है बेसिकली आपने की थी, कि दरख्त लगाए थे, बिलियन ट्रीज आपने लगाई थी इमरान खान के दौर के ऊपर। उसके बावजूद अब तक डिफॉरेस्टेशन चल रही है। पाकिस्तान वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज में से है दुनिया के अंदर। जो क्लाइमेट चेंज और ये तब्दीलियां आ रही हैं हमारे क्लाइमेट के अंदर, कि एक तरफ तो आपके पास ये फ्लडिंग और ये सब चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ आपके पास ड्राउट है, जमीन पानी को जस्ट नहीं कर रही, या उसके अंदर जो नीचे के डिपॉजिट से वो खत्म हो रहे हैं, और उसकी वजह से एक और इफेक्ट आ रहा है। तो अभी तो ये फ्लडिंग हुई है, ये पानी कहीं रुक नहीं रहा, ये पानी सीधा जा रहा है आपके समंदर में, ओवर टाइम बह रहा है। कोई आपको बराजेस या डैम्स या ऐसी कोई चीजें जो इसको सेव कर सकें इस पानी को रोकने के लिए नहीं है। अब जब ये पानी गुजर जाएगा, इसके बाद आएगी डिजीज और ड्राउट, खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। हम देखते हैं कि बिल्कुल जमीन जो है वो फट जाती है एक तरीके से, उसके अंदर भी दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो निल हो जाती है। ये जो गंदा पानी, साफ पानी सब बह जाता है उसके नीचे से। नाउ आई एम नॉट एन एनवायरमेंटलिस्ट, ना मुझे साइंस का कोई इतना अंदाजा है, मगर एज अ कॉमन पर्सन हमें ये सब चीजें तो मालूम है ना, कि डैम्स हो, आपको अपने जमीन को प्रोटेक्ट करना किस तरीके से हो, उसको वाटर रिटेंशन कैपेसिटीज किस तरीके से बनानी हो, स्मॉल बराजेस और डैम्स के थ्रू, माउंटेन्स एरियाज के अंदर क्या होता है, दरख्तों का क्या फायदा है, ये सब चीजें हमें पता है, बट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम सिफर हैं। मॉनसून 2025 का भी फैलाव गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। आने वाले दिनों में हम तवक्को करते हैं कि ये मॉनसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। गुज़श्ता 2-3 दिनों में हमने जो ख़ास तौर पे बुनेर, बाजोड़, बडग्राम
और इस तरह के मुतल्लिका इलाकों में जो नुकसानात देखें वो बदकिस्मती से उस मौसमियाती तब्दीली का एक हिस्सा है जिस वजह से पाकिस्तान काफ़ी अरसे से उसमें बरसरे पैकार है। और इसीलिए हम इस नहज पे आके खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान हर साल ये जो सैलाब आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रही हैं, डिजीज जो आ रही हैं, नेग्लेरिया फ्लोराई, वाटरबॉर्न डिजीजेस जो आ रही हैं, वो सब इंटरकनेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से। और अब जो नकल मकानी होगी इसके बाद, उसका एक अपना पहलू होगा। एक नकल मकानी तो हो रही थी, बाजोड़ ऑपरेशन जो आपने शुरू किया हुआ है, 75-80 हजार लोग उससे निकले थे। अब जो सैकड़ों की तादाद में, इनफैक्ट लाखों की तादाद में लोग जो इफेक्ट होंगे इस सानहे के बाद, उनकी रीसेटलमेंट भी होगी। वो एक और क्राइसिस क्रिएट करेगी, वो एक और इंटेंसिटी लेके आएगी स्टेट के लिए, और स्टेट के पास हस्बे मामूल के मुताबिक कोई जवाब नहीं होगा, एक्सेप्ट मे बी माफी मांग लो। अब एनवायरमेंट से, कुदरत से इंसान कैसे माफी मांगे? अल्लाह के सामने नमाज तो पढ़ सकता है इंसान, मगर जब तक आप वो इकदामात नहीं लेंगे मिटिगेट करने के लिए, तो बस माफियां ही रहेंगी फिर आपकी, और कोई हल नहीं सामने निकलेगा। माफी कौन किससे मांगे, ये एक और पहलू है आजकल बहुत हॉट हुआ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। इस मौके के ऊपर जब हम इतनी तबाही और डेविस्टेशन देख रहे हैं, गुजारिश हो रही है कि माफी मांग लें आप और आगे बढ़ें, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए माफी मांग लें। खैर, वो मौजू अलग है, उसके मैं अलग से बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, मगर जाने से पहले कुछ दिन कबल मैंने एक शो किया था जो फील्ड मार्शल की विजिट थी टैंपा बे के ऊपर, उन्होंने वहां पाकिस्तानी अमेरिकन से खिताब किया। उसके अंदर होस्ट जो थे अदनान असद साहब थे, उनका मौकफ मैंने नहीं लिया, और इसके बायस थोड़ी फैक्चुअल इनकंसिस्टेंसीज थी मेरे नैरेटिव के अंदर जो मैंने बयान किया था, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। आई डू अपोलोजाइज। ऑब्वियसली दिस इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम कोशिश करते हैं कि फैक्ट्स के ऊपर अपनी चीजों को लेके चलें, और अगर कभी कभार फैक्ट्स स्लिप हो जाते हैं तो उसके ऊपर अपॉलॉजी तो बनती है। आज के लिए इतना ही, कुछ ही देर बाद दोबारा एक और अपडेट के साथ आपके लिए हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।